अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये चैप्टर हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पढ़ना है कि जो बॉन्ड्स हैं वो कितनी टाइप के होते हैं और हम उनको कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड ये क्या चीज़ है और ये क्यों बनता है, कि जब भी एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग क्यों होती है। तो जो केमिकल बॉन्ड है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो तब वो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स आती है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है। कुछ जो बॉन्ड है वो उसके अंदर क्या होता है कि एक एटम जो है वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम को जो है वो डोनेट कर देता है, और किसी जो है बॉन्ड के अंदर ये होता है कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसका दूसरे एटम के साथ जो है वो इश्तराक करता है, यानी कि शेयरिंग करता है। तो इस तरह यहाँ पर हमने जो टाइप्स पढ़नी है वो 3 टाइप्स पढ़नी है। हमने पहले हमने टाइप पढ़नी है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी हमने पढ़नी है आयनिक बॉन्ड, और तीसरी जो हमने पढ़नी है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई एटम्स नीड अ बॉन्ड, कि एटम्स को बॉन्ड की ज़रूरत क्यों होती है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि हर जो नोबेल गैस है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। इसी वजह से नोबेल गैसेस जो हैं वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं, वो किसी भी एटम के साथ जो है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती। उसकी वजह यह है कि उनके वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ये यूनिवर्स का कानून है, आप कह सकते हैं कि 2 कानून हैं। फर्स्ट जो है वो है डुप्लेट रूल, और सेकंड जो है वो आपके पास है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल ये है कि हर एटम जो है अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लाइक दैट, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, जो छोटे जो है वो एटम्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट रूल, यानी कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसी तरह जो ऑक्टेट है ये क्या है कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जो है उनको कंप्लीट करना, कि हम कहते हैं वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है क्या कह सकते हैं कि ऑक्टेट रूल है, तो अपने आप कंप्लीट करते हैं। इस तरह से कोई भी एटम जो अपने वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, तो इट मीन वो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो इसी वजह से एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। अब कौन सा एटम जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, कौन सा एटम जो है वो कह लें कि आपके पास शेयरिंग में आएगा, और कौन कौन से एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कौन से ले सकते हैं, तो ये सादा सा एक कह लेंगे फार्मूला है। हम लोग सिंपल से वर्ड में कह देते हैं, जो आपके पास मेटल्स हैं ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। अब मैं इसकी वजह आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद नॉन मेटल जो हैं वो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती नॉन मेटल्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्या क्यों ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट क्यों करती हैं। हीलियम गैस जो है वो भी उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो बहुत लेस रिएक्टिव, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब आप लोगों के जहन में है कि ये मेटल्स जो हैं ये क्यों किसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं और किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देती। उसकी वजह ये है कि जो आपके पास मेटल्स हैं, मेटल्स ये इनके वैलेंस शेल के अंदर, या मैं सिंपल वर्ड में आपको कह देता हूँ कि कोई भी आपके पास जो है वो कोई भी एटम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, तो वो एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। तो मेटल्स जो हैं, जितनी भी मेटल्स हैं, उन सब के वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी एटम जिनके वैलेंस शेल के अंदर 5, 6 या 7 यानी कि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि वो अपने
लेते नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक एलिमेंट ऐसा है जो ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, वो एक यूनिवर्स का वाहद है, वो आपके पास है कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना ही लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना लेता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग कर लेता है। जितने भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन सब के अंदर ये कार्बन जो है ये पाया जाता है। और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये अपने वैलेंस शेल के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कह लेंगे शेयरिंग में लेता है। हाइड्रोजन 4 अपने साथ अटैच कर लेगा या ऑक्सीजन को अटैच कर लेगा, वो जी बॉन्ड टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के किस एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ये जो है इसकी कह लें इंट्रो है कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, केमिकल बॉन्ड जो है वो कौन कौन से होते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग एटम्स क्यों करते हैं, और कौन से एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, कौन से एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और कौन से एटम जो हैं वो शेयरिंग में जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको इसका बता दिया। इसके बाद जो है वो आयनिक बॉन्ड है, उसकी जो है अलग से हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई इसके इंट्रो में तो आप मुझे बता सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आपको इसमें कोई मुश्किल है तो आप मुझे अपनी कीमती राय से कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।